जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है। ड्रीमलैंड जंगल में तालाब के करीब एक रहस्यमयी गुफा थी। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मिंकू सारस का घर गुफा के बराबर में ही था। वो दिन रात गुफा की रखवाली किया करता था। वहीं एक पेड़ पर मोंटू बंदर, जो कि मिंकू सारस का पक्का दोस्त था, वो भी रहा करता था। एक सुबह कालू भेड़िए के कराहने की आवाज से सबकी आंख खुल गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो कालू भेड़िए की आवाज है। ये इस तरह क्यों चीख रहा है? कुछ ही मिनटों में हाथी, हिरन, जिराफ, ज़ेब्रा, सियार, लोमड़ी और बाज वहां आ पहुंचे। उन्होंने पाया कि कालू भेड़िया जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसकी तबीयत तो बहुत खराब लगती है। मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुलाकर लाता हूँ। अगले ही पल हिरन डॉक्टर खरगोश को बुला लाया। डॉक्टर खरगोश ने भेड़िए का चेकअप किया और बोला, कालू भेड़िए, तुमने कल डिनर में क्या खाया था? मैंने कल शाम एक चील को खाया था। वो मुझे हरे बाग में पड़ी मिली थी। वो चील काफी दिनों से वहाँ मरी पड़ी होगी। तुमने उसे खा लिया, तभी तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुआ है। अब कैसे भी करके मेरे दर्द को ठीक करो डॉक्टर खरगोश। तुम्हारा दर्द ठीक करने के लिए मुझे खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ रहस्यमयी गुफा के अंदर उगती है। लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ मिंकू सारस ही जा सकता है। तुम सबको अगर भेड़िए की जान बचानी है तो उस गुफा के अंदर मुझे भेजना ही पड़ेगा। आओ जल्दी से मेरे साथ चलो। सभी जानवर डॉक्टर खरगोश के साथ रहस्यमयी गुफा पर पहुँचे और मिंकू सारस को सब कुछ बताया। इस गुफा के अंदर कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं उगती है। वो देखने का काम मेरा है, तुम बस मुझे इसके अंदर जाने दो। भेड़िए के पेट में दर्द है तो उसका इलाज मैं खुद कर दूंगा। तुम लोग मेरे साथ चलो। जल्दी चलो, वो बहुत दर्द में है। मोंटू बंदर, तुम गुफा का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। चलो दोस्तों। मिंकू सारस उन्हें काली झाड़ियों में ले गया, जहाँ से उसने एक जड़ी बूटी तोड़ी और उसके बाद उसने वो जाकर भेड़िए को खिला दी, जिससे भेड़िए का दर्द एकदम ठीक हो गया। जब इसकी दवाई जंगल में ही थी तो तुम हमें गुफा के अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो गुफा के अंदर जाकर देखना चाहता था कि उसमें क्या है, इसलिए उसने ये झूठ बोला। इस पर सभी जानवरों ने डॉक्टर खरगोश को बहुत खरी खोटी सुनाई और वो खिसिया कर रह गया। एक दिन शेर खान ने सभा बैठाई हुई थी। तभी एक बघीरा वहां आ पहुंचा। शेर खान, तुम्हारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जंगल में रहने वाला मिंकू सारस वो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ शेर खान। वो उस गुफा के अंदर किसी को इसलिए जाने नहीं देता क्योंकि उसने उसके अंदर एक दानव को पाला हुआ है। असल में मिंकू सारस जंगल पर अपना राज करना चाहता है, इसलिए उसने उस दानव को पाला और तुम सबकी नज़रों में अच्छा बन रहा। कल से वो दानव 2 साल का हो जाएगा और अब वो खाना शुरू कर देगा। तुम्हें बता दूं, उसका फेवरेट खाना जानवरों का मांस है। अगले 1 हफ्ते तक वो गुफा में रहकर ही खाना खाएगा और उसके खाने का इंतजाम मिंकू सारस तुम्हारे जंगल के जानवरों को मारकर किया करेगा। उसके बाद जब वो 8वें दिन गुफा से बाहर आएगा तो तुमको मारकर खा जाएगा। उसके बाद मिंकू सारस इस जंगल का राजा बनेगा और तुम सब उन दोनों के गुलाम बनकर रह जाओगे। हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम नुकसान उठाओगे तब तुमको मेरी बात पर विश्वास होगा। ये कहकर वो बघीरा वहाँ से चला गया।
अगले दिन की शाम छोटू हिरन जब अपने घर पर पहुंचा तो वहां से उसने अपने बच्चे को गायब पाया। अरे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? जहां उसका बच्चा सोया था वहां पर सारस का पंख पड़ा हुआ था। शेर खान, मेरा बच्चा मेरे घर से गायब है और मेरे घर पर मिंकू सारस का पंख पाया गया है। इसका मतलब है कि इसी ने उसे गायब किया है। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उनके बीच काफी बहस हुई, लेकिन किसी ने मिंकू सारस पर शक करना ठीक नहीं समझा। लेकिन इस घटना के बाद एक जंगल से जानवर गायब होने लगे और हर जानवर के घर सारस का पंख पाया जाने लगा। अब जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। मिंकू सारस, जिस घर से कोई भी जानवर गायब हो रहा है उस घर में तुम्हारा पंख पाया जाना इस बात का सबूत है कि उस बघीरा ने हमें जो बताया वो सही था। ये सुनकर मिंकू सारस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। मिंकू सारस को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां मोंटू बंदर चुपके से उसे दोनों टाइम खाना देकर आ जाया करता था। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि अब जंगल में कोई जानवर गायब नहीं हो रहा था। भला हो उस बघीरा का जिसने हमें पहले ही आगाह कर दिया था, वरना अभी तक हम जानवरों के अगवा होने वाली घटना को रोक नहीं पाते। तभी वो बघीरा एक शिकारी के साथ वहां आ पहुंचा। अरे, ये तो एक शिकारी है। बघीरा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? ये बघीरा मेरा साथी है और इसने अभी तक जो भी कहा मेरे कहने पर कहा। क्या मतलब? मैं कालिया समाज का एक शिकारी हूँ। मेरे पिता ने एक यंत्र का आविष्कार किया था जिससे एक ही बार में 5 शिकार किए जा सकते थे। उन्होंने उसके जरिए बहुत से शिकार किए थे और उस समय सभी जंगल के जानवर इससे परेशान थे। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। तब उनके आतंक से परेशान होकर एक सिद्ध बाबा तांत्रिक भालूनाथ ने बताया था कि हमारे समाज पर एक श्राप लगा हुआ है। हमारे समाज के शिकारियों को कोई भी सारस बड़ी आसानी से मार सकता है। उसके बाद मिंकू सारस के पिता ने मेरे पिता को मारा और तभी से उस यंत्र को उस गुफा के अंदर रखवा दिया गया था, जिसकी पहरेदारी पहले मिंकू के पिता ने की थी और उसके बाद मिंकू ने करना शुरू की थी। और मैंने ये ठाना था कि अपने पिता की मौत का बदला लेकर उस यंत्र को रहस्यमयी गुफा से बाहर जरूर निकालूंगा। ये सुनकर सभी जानवर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके डर का अब कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे जानवरों को गायब किया और उसका इल्जाम मिंकू सारस पर डलवाकर उसको कैद करवा दिया। अब मैं उस यंत्र को निकालने वाला हूँ और फिर इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। ये सुनकर सभी जानवरों के पैरों तले जमीन निकल गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। इतना हंसने की जरूरत नहीं है दुष्ट शिकारी। ये सुनकर सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर मोंटू बंदर अपने साथ मिंकू सारस को लिए खड़ा था। अरे वाह, मिंकू सारस! मुझे मेरे दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने आज सुबह ही इसको आजाद कर दिया था और इंतजार में था कि कब इस बघीरा की असलियत सबके सामने आए और कब मैं मिंकू को लेकर यहाँ आऊं। बघीरा, जल्दी से रहस्यमय गुफा की ओर चलो। शिकारी और बघीरा गुफा की तरफ भागने लगे और सभी जानवर उनके पीछे थे। सारस हवा में उड़ता हुआ आया और उसने शिकारी के सर पर 2 बार चोंच मारी। उसकी मात्र चोंच लगने से ही शिकारी को बहुत दर्द होने लगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आप पर श्राप का असर हो रहा है उस्ताद। अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ये मुझे जान से मार देगा। भागो!
भागो उस्ताद भागो। वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग निकले। ये मिंकू सारस ने हम सबको बचा लिया। मिंकू सारस, हमें माफ कर दो। हमने वजह जाने बिना तुम पर शक किया। अगर आज तुम नहीं होते तो हम सभी उस शिकारी के गुलाम होते। कोई बात नहीं शेर खान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद मिंकू सारस फिर से रहस्यमयी गुफा की रखवाली करने लगा और अब उसकी इज्जत जंगल में और ज्यादा बढ़ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो, तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुँचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू,
कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया। अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस। मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो। हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।